हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम यू डबल ई का जो सब्जेक्ट है, आपका छठवां चैप्टर है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने इसका पहला पार्ट देखा था, जिसमें इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो जिसने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहला वीडियो देख ले, क्योंकि उसमें जो आपके इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब्जेक्ट है इसमें टोटल 10 टॉपिक पढ़ने हैं। तो 5 टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस वीडियो में हमने बता दिया था, और बाकी के जो 5 टॉपिक बचे हैं अब इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब हम पहले एक बार इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस देखने के बाद हमको ये आइडिया हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से छूटे हैं और कहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए, हमने एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, इस पर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको करा दिया था। और फिर डिफरेंट सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन डीसी एंड एसी सिस्टम, इस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है। और तीसरे टॉपिक पर भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है। तो जो आज का वीडियो है इसमें जो होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सबसे पहले आपका होगा कि देखिए इसमें एक टॉपिक दिया है, ब्रेकिंग दिया है। देखिए इसमें, देखिए यहाँ पे 8वां टॉपिक जो है आपका स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक ट्रेन को रोकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, वही सब इसमें पढ़ना है। तो इस पर आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और जो दिया है इसमें टाइप्स ऑफ मोटर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, इस पर आधारित क्वेश्चन। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 टॉपिक जो नए जुड़े हैं, इस पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो कल आएगा, इंट्रोडक्शन टू ईएमयू एंड मेट्रो रेलवेज और ट्रेन लाइटिंग सिस्टम। तो चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। आप थ्योरी पढ़ लीजिए, बिना थ्योरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और टाइम कम है इसलिए हम थ्योरी नहीं बता सकते हैं, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं। आज का आपका वीडियो यहाँ से स्टार्ट होता है, डिफरेंट सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इसके मेन पॉइंट जो है उसको यहाँ पे हमने लिख दिया है, तो आपको बता देते हैं। देखिए, विद्युत ऊर्जा से जो इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है उनको चलाने के लिए हमको संपूर्ण रेल, मतलब पूरा रेल का पाथ जो है उसको इलेक्ट्रीफाइड, मतलब विद्युतीकरण करना पड़ता है। अगला पॉइंट है आपका, इसके लिए हम क्या करते हैं, रेल पथ के किनारे एक निश्चित दूरी पर सबस्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और ओवरहेड एसेसरीज का इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी से इलेक्ट्रिक ट्रेन को चलाने के लिए हमको सबस्टेशन हो गया और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का इरेक्शन, ओवरहेड एसेसरीज, इन सब का इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, ताकि इलेक्ट्रिक के माध्यम से ट्रेन को चला सकें। और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं। आगे जो हमारा है वो क्या है कि सिस्टम ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब ट्रैक को इलेक्ट्रीफाइड करने के लिए कौन कौन सा सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो पहला है डायरेक्ट करंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, इस सिस्टम में इलेक्ट्रिक ट्रेन को चलाने के लिए रेल इंजन में डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग होता है। आपको पता है कि ट्रैक्शन वर्क के लिए सबसे ज़्यादा डीसी सीरीज मोटर को प्रीफर किया जाता है। इसके बाद जो होता है, और अगर अन्य ऑप्शन दिए हैं तो उसको, जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर हो गया, और कहीं कहीं पर सिंक्रोनस मोटर भी दिया होता है। लेकिन सबसे पहले आप प्रीफर करेंगे डीसी सीरीज मोटर को। अब हम अपना अगला टॉपिक थोड़ा सा देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा कि व्हाट इज ब्रेकिंग। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते समय ब्रेकिंग जो वर्ड है कई बार आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रेकिंग क्या है। इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, देखिए, किसी वाहन अथवा मशीन को गतिक स्थिति से, मतलब गतिक मतलब डायनेमिक स्थिति से स्थैतिक स्थिति में लाने की क्रिया को ब्रेकिंग कहते हैं। जैसे कि कोई, मान लीजिए कोई ट्रेन ही है तो वो चल रही है, तो उसको मतलब कि रुकने की अवस्था में लाने की क्रिया को ब्रेकिंग कहते हैं। और इस क्रिया में प्रयुक्त युक्ति को क्या कहते हैं, अवरोधक या ब्रेक कहते हैं। ब्रेकिंग पर बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस वीडियो में ज़्यादातर क्वेश्चन ब्रेकिंग से हैं, और जो आपके अन्य टॉपिक हैं वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं। तो अब हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि आदर्श ब्रेकिंग सिस्टम का फीचर नहीं है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा है जो आदर्श, मतलब आइडल ब्रेकिंग सिस्टम का फीचर नहीं है। पहला ऑप्शन है इजी इन कंट्रोल, दूसरा ऑप्शन है इजी इन ऑपरेशन, तीसरा ऑप्शन है कि प्रारंभिक तथा मेंटेनेंस कॉस्ट अधिक होना चाहिए, और चौथा ऑप्शन है आपका ब्रेकिंग सिस्टम का ऑपरेशन जो है स्मूथ होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए कि आदर्श ब्रेकिंग सिस्टम का कौन सा जो है इसमें फीचर नहीं है।
तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है आपका देख सकते हैं इजी इन कंट्रोल, जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है आपका वो आसानी से कंट्रोल वाला होना चाहिए, मतलब आसानी से उसको कंट्रोल कर सकें। और जो आपका यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन दिया इजी इन ऑपरेशन, मतलब कि ऑपरेशन में भी आसान होना चाहिए। अब जो तीसरा ऑप्शन है आपका प्रारंभिक तथा मेंटेनेंस कास्ट अधिक होना चाहिए। अब आप बता सकते हैं यहाँ पे कि ब्रेकिंग सिस्टम का अगर मेंटेनेंस कास्ट ज़्यादा होगा तो वह अच्छा होगा, आइडल नहीं होगा। इसलिए इसमें जो आपका है तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, प्रारंभिक तथा मेंटेनेंस कास्ट अधिक होना चाहिए। ये कहा है कि ब्रेकिंग सिस्टम का फीचर नहीं है, इसलिए इसमें आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अवरोधक, मतलब आपको बताया ना कि ब्रेकिंग के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसे अवरोधक बोलते हैं। तो अवरोधक का कार्य है, पहला ऑप्शन है दुर्घटना से बचने के लिए वाहन को जल्दी से रोकना, दूसरा है ढलान पर वाहन की गति को नियंत्रित करना, तीसरा ऑप्शन है दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर करिए कि अवरोधक का कार्य कौन सा है। पहला ऑप्शन देखिए और दूसरा ऑप्शन, और जल्दी से इसका आंसर करिए। इसमें देखिए जो सही ऑप्शन है आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है कि अवरोधक का कार्य होता है कि वाहन को जल्दी से रोकना दुर्घटना को बचाने के लिए, और अगर स्लॉप मतलब कि ढलान है तो वहाँ पर वाहन की गति को नियंत्रित करना अवरोधक का कार्य होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कि वैद्युत ब्रेकन के लाभ हैं। पहला ऑप्शन है टूट फूट कम होता है, मेंटेनेंस कम होता है, दक्षता अधिक होती है, और चौथा है सभी। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का कौन सा इसमें एडवांटेज है। टूट फूट कम होता है, मेंटेनेंस कम होता है, दक्षता अधिक होती है, या सभी। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि नगर सेवा लाइनों के विद्युत इंजन के लिए किस मोटर का प्रयोग अति उपयुक्त है। तो पहला ऑप्शन है डीसी सीरीज मोटर, दूसरा है यूनिवर्सल मोटर, तीसरा सर्वो मोटर, और चौथा है सिंक्रोनस मोटर। तो आप लोग इसका आंसर करिए कि नगर सेवा लाइनों के विद्युत इंजन के लिए किस मोटर का प्रयोग जो होता है अति उपयुक्त, मतलब सबसे अच्छा होता है। तो इसमें देखिए जो सही ऑप्शन है आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, डीसी सीरीज मोटर जो होता है बेस्ट होता है नगर सेवा लाइनों के विद्युत इंजन के लिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि मुख्य सेवा लाइनों के विद्युत इंजन के लिए किस मोटर का प्रयोग अति उपयुक्त है। इसके पहले हमने इसी संबंधित एक क्वेश्चन किया। ये क्वेश्चन है मुख्य सेवा लाइनों के वैद्युत इंजन के लिए। तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एसी सीरीज मोटर, दूसरा है सिंक्रोनस मोटर, तीसरा है यूनिवर्सल मोटर, और चौथा है नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप लोग आंसर बताइए कि मुख्य सेवा लाइनों के वैद्युत इंजन के लिए किस मोटर का प्रयोग अति उपयुक्त होता है। देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है, एसी सीरीज मोटर का प्रयोग जो होता है मुख्य सेवा लाइनों के वैद्युत इंजन के लिए होता है, और ये सबसे बेस्ट होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सा बेसिक क्वेश्चन है। कह रहा है कि ट्रैक्शन मोटर का आरंभिक टार्क होना चाहिए। पहला ऑप्शन है उच्च होना चाहिए, दूसरा न्यून, तीसरा जीरो, और चौथा है नन। तो बताइए आप लोग कि ट्रैक्शन मोटर का आरंभिक टार्क कितना होना चाहिए। उच्च होना चाहिए, न्यून होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि ट्रैक्शन वर्क के लिए जो मोटर है उसका आरंभिक टार्क जो होना चाहिए बहुत ही हाई होना चाहिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि किस लोकोमोटिव में उच्च परिचालन क्षमता होती है। किस लोकोमोटिव में उच्च परिचालन क्षमता होती है। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि लोकोमोटिव क्या है और परिचालन क्षमता वगैरह, मतलब किस लोकोमोटिव में परिचालन क्षमता उच्च होती है। तो आप थ्योरी पहले डिटेल में पढ़ लीजिए। तो पहला ऑप्शन है इसका डीजल, दूसरा है इलेक्ट्रिक, तीसरा है स्टीम, चौथा है नन ऑफ एबव। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि कौन से लोकोमोटिव है जिसमें उच्च परिचालन क्षमता होती है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में उच्च परिचालन क्षमता अधिक होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि स्टीम लोकोमोटिव में विद्युत शक्ति प्रदान की जाती है।
पहला ऑप्शन है कि बैटरी सिस्टम द्वारा प्रदान की जाती है। स्टीम लोकोमोटिव में विद्युत शक्ति बैटरी सिस्टम द्वारा प्रदान की जाती है, या फिर डीजल इंजन जनरेटर द्वारा। तीसरा है या फिर ओवरहेड वायर द्वारा, या फिर स्मॉल टर्बो जनरेटर द्वारा। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि स्टीम लोकोमोटिव में विद्युत शक्ति कैसे प्रदान की जाती है। देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट है कि स्मॉल टर्बो जनरेटर द्वारा स्टीम लोकोमोटिव में इलेक्ट्रिक पावर प्रदान की जाती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत में डीजल इंजन किस स्थान पर निर्मित होता है। क्वेश्चन याद कर लीजिए कि भारत में डीजल इंजन किस स्थान पर निर्मित होता है। अब इसका ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसका ऑप्शन है, पहले क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन था कि भारत में डीजल इंजन किस स्थान पर निर्मित होता है। पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा है जमालपुर, तीसरा बेंगलोर, चौथा वाराणसी। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि भारत में डीजल इंजन किस स्थान पर निर्मित होता है। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन करेक्ट है, वाराणसी में। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लोकोमोटिव पर निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम अधिक कॉस्टली है। देखिए ब्रेकिंग सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ब्रेकिंग सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं, या फिर जैसे कि डीजल इंजन हो गया, फिर इलेक्ट्रिक जो ट्रेन होता है उसमें कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा होता है, किसका कॉस्ट कम होता है, किसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। इसको जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला ऑप्शन है, देखिए कराए कि कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम महंगा है। पहला ऑप्शन है रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, दूसरा ऑप्शन है वैक्यूम ब्रेकिंग ऑन डीजल लोकोमोटिव्स, तीसरा है कि वैक्यूम ब्रेकिंग ऑन स्टीम लोकोमोटिव्स, चौथा है ऑल ब्रेकिंग सिस्टम आर इक्वली कॉस्टली। कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम महंगा होता है, तो आपको बता दें कि जो पहला ऑप्शन है जो वो करेक्ट है, क्योंकि रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो होता है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है वो सबसे अधिक कॉस्टली होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपना सिलेबस उठा के देखिए, वहाँ पर लास्ट टॉपिक दिया होगा कि ट्रेन में लाइटिंग स्कीम कैसे प्रदान की जाती है, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा लंबी दूरी की इलेक्ट्रिक ट्रेन में यात्री डिब्बे में लाइटिंग के लिए शक्ति प्रदान की जाती है। कहने का सीधा सा इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होता है, अगर लंबी दूरी के लिए इलेक्ट्रिक ट्रेन है तो जो यात्री का पैसेंजर का डिब्बा होता है उसमें लाइटिंग लाइट वगैरह फैन वगैरह चलता है, उसको शक्ति कहाँ से प्रदान की जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखिए कह रहा है कि डायरेक्टली थ्रू ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन, मतलब कि जो ऊपर से ट्रेन की पटरी आप देखते हैं बगल में जो ऊपर से इलेक्ट्रिक ओवरहेड लाइन गई होती है उससे मतलब कि शक्ति प्रदान की जाती है पंखे या लाइट को चलाने के लिए। अगला ऑप्शन देखते हैं। देखिए अगला ऑप्शन है आपका थ्रो लोकोमोटिव, कि लोकोमोटिव के द्वारा ही या शक्ति प्रदान करते हैं उसको, या फिर थ्रो रेल्स के द्वारा प्रदान करते हैं। और चौथा ऑप्शन है आपका थ्रो इंडिविजुअल जनरेटर फॉर ऑफ बोगी एंड बैटरी, कि कहने का मतलब है कि अलग अलग बोगी के लिए अलग अलग बैटरी या जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, आप लोग बताइए कि ट्रेन में पैसेंजर जो डिब्बा होता है उसमें लाइटिंग स्कीम के लिए पावर कहाँ से प्रदान की जाती है। देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट है, कि बोगी के लिए जो होता है, जो मतलब कि पैसेंजर डिब्बा होता है उसमें अलग से क्या होता है जनरेटर लगा होता है, बैटरीज लगी होती हैं, उसके द्वारा पावर प्रदान किया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भाप इंजनों में निम्नलिखित में से किस ब्रेकिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इसके पहले एक क्वेश्चन बताए थे उसमें दिया था कि कौन सा मतलब किस इंजन में कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है। आप ध्यान से देखें, उसमें कह रहा है कि भाप इंजनों में निम्नलिखित में से किस ब्रेकिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है वैक्यूम सिस्टम, दूसरा है न्यूमेटिक सिस्टम, तीसरा है हाइड्रोलिक सिस्टम, और चौथा है नन ऑफ एबव। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि स्टीम इंजन जो होता है उसमें किस ब्रेकिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बता दें जो पहला ऑप्शन है इसमें से करेक्ट है कि स्टीम इंजन में वैक्यूम सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
कह रहा है कि डीजल इंजनों की दक्षता, आपको पता है पहले डीजल इंजन प्रयोग किए जाते हैं तो उनकी दक्षता बताइए आप लोग कि 26 से 30% होती थी, या फिर अगला ऑप्शन है कि 35 से 40% होती थी, 50 से 55% होती थी, या फिर 70 से 75% होती थी। तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से कि डीजल इंजनों की दक्षता कितनी होती थी। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, 26 से 30%, मतलब बहुत कम होता था। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि लोकोमोटिव की गति को नियंत्रित किया जाता है। पहला ऑप्शन है गियर बॉक्स से, फ्लाई व्हील से, रेगुलेटिंग स्टीम फ्लो टू द इंजन से, और चौथा है अप्लाइंग ब्रेक से। तो लोकोमोटिव की गति को कैसे नियंत्रित करते हैं, आप लोग इसका आंसर दीजिए कि लोकोमोटिव की गति को कैसे कंट्रोल किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। लोकोमोटिव की गति को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग स्टीम फ्लो टू द इंजन इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक स्वनिहित मतलब सेल्फ कंटेंट लोकोमोटिव है। कौन सा है इसमें से जो सेल्फ कंटेंट लोकोमोटिव है। पहला ऑप्शन है डीजल लोकोमोटिव, दूसरा है स्टीम लोकोमोटिव, तीसरा है बैटरीज लोकोमोटिव, चौथा है एनी ऑफ एबव। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि कौन सा इसमें से सेल्फ कंटेंट लोकोमोटिव है। देखिए इसमें जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं डीजल, स्टीम, बैटरी, इनमें से कोई भी एक जो है वो क्या हो सकता है, तीनों मतलब कि लोकोमोटिव है तो इनमें से कोई भी एक सही हो सकता है। चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का है फॉर ट्रामवेज मतलब ट्रामवेज के लिए मतलब फॉर ट्रामवेज सर्किट के लिए रिटर्न पथ होता है थ्रो केबल से, मतलब केबल के द्वारा, रेल के द्वारा, और न्यूट्रल वायर के द्वारा, और कॉमन अर्थिंग के द्वारा। आप लोग बताइए कि ट्रामवेज सर्किट का रिटर्न पाथ कैसा होता है। रिटर्न पाथ होता है थ्रो केबल, थ्रो रेल्स, थ्रो न्यूट्रल वायर और थ्रो कॉमन अर्थिंग। देखिए ट्रामवेज सर्किट का जो रिटर्न पाथ होता है वो थ्रो रेल के द्वारा होता है, मतलब रेल के द्वारा होता है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें जो है करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की मुख्य विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन है हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, दूसरा है लो स्टार्टिंग टार्क, तीसरा है लो ओवरलोड कैपेसिटी, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। यहाँ पे देखिए करें हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये ऑप्शन तो सही है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होता है, लेकिन इसमें दिया लो स्टार्टिंग टार्क, ये गलत है। स्टार्टिंग टार्क जो होता है लो नहीं होता है। और तीसरा भी गलत है, लो ओवरलोड कैपेसिटी, ये भी गलत है। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन जो है करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है कि किस विधि को रिवर्स करंट ब्रेकिंग कहा जाता है। 4 ऑप्शन है प्लगिंग, दूसरा रियोस्टैटिक, तीसरा मैकेनिकल ब्रेकिंग, चौथा रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो बताइए कौन सी विधि है जिसको हम रिवर्स करंट ब्रेकिंग कहते हैं। प्लगिंग को, रियोस्टैटिक को, मैकेनिकल ब्रेकिंग को, या फिर रीजनरेटिव ब्रेकिंग को। आप लोग जाके सिलेबस खोलिए और इसमें ब्रेकिंग के जो टाइप्स हैं, ब्रेकिंग का मेथड है उसको देखिए और इसका आंसर कीजिए कमेंट में। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग इसका कमेंट में आंसर करिए कि कौन सा मेथड है जिसको हम रिवर्स करंट ब्रेकिंग कहते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है कि विद्युत ब्रेक लगाने का सबसे कुशल तरीका कौन सा है। पहला ऑप्शन है प्लगिंग, दूसरा रियोस्टैटिक, तीसरा मैकेनिकल ब्रेकिंग, चौथा है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका सबसे कुशल तरीका कौन सा होता है। चौथा ऑप्शन सही है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है इलेक्ट्रिक ब्रेक लगाने का सबसे अच्छा और कुशल तरीका है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि मैकेनिकल ब्रेकिंग पर इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग के फायदे हैं, एडवांटेज हैं। पहला ऑप्शन है मोर रिलायबल, दूसरा मोर इकोनॉमिकल, तीसरा स्मूथ ऑपरेशन, और चौथा है ऑल ऑफ एबव। मतलब कि मैकेनिकल ब्रेकिंग का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग से इसका क्या फ़ायदा है। तो पहला ही ऑप्शन सही है इसमें कि रिलायबल होता है, अधिक इकोनॉमिकल भी होता है, और इसका ऑपरेशन स्मूथ होता है। इसलिए इसमें आपका चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।
अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि ट्राम कार्स के लिए 600 वोल्ट डीसी लाइन के लिए द ट्रैक इज कनेक्टेड टू निगेटिव ऑफ द सप्लाई, मतलब ट्रैक जो होता है सप्लाई के निगेटिव से कनेक्ट होता है। दूसरा है द ट्रैक इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ द सप्लाई, और तीसरा है द ट्रैक इज कनेक्टेड टू मिड वोल्टेज ऑफ 300 वोल्ट, और चौथा है नन ऑफ एबव। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि ट्राम कार्स के लिए 600 वोल्ट डीसी लाइन जो होता है, डीसी लाइन के लिए ट्रैक जो होता है सप्लाई के निगेटिव से कनेक्ट होता है, फिर पॉजिटिव से। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन करेक्ट है। द ट्रैक इज कनेक्टेड टू द निगेटिव ऑफ द सप्लाई। अब अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और है, उसको भी सॉल्व करा देते हैं कि जो आपके इलेक्ट्रिक टैक्सन से ही संबंधित क्वेश्चन है। क्लियर दिख रहा होगा आपको। देखिए इसमें कह रहा है कि ये सी वाला ऑप्शन जो है कह रहा है कि मुख्य सेवा लाइनों की अपेक्षा नगर सेवा लाइनों में विद्युत प्रयुक्त विद्युत वाहन ब्रेकन काल अधिक होता है या कम होता है। तो इसमें जो सही है आपका ये सही है, अधिक होता है। और जो अगला है देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नगर सेवा लाइनों की अपेक्षा उपनगर सेवा लाइनों में दो निकटवर्ती रोकों के बीच की दूरी अधिक होती है कम होती है। तो इसमें जो सही है अधिक होती है। तो अगला जो है इसमें देखिए ई वाला नंबर, मुख्य सेवा लाइन की अपेक्षा उपनगर सेवा लाइन में प्रयुक्त विद्युत वाहन का त्वरण जो होता है उच्च होता है या न्यून होता है। तो इसमें जो होता है उच्च होता है। और अगला है एफ नंबर कि मुख्य सेवा लाइन की अपेक्षा उपनगर सेवा लाइन में प्रयुक्त विद्युत वाहन का मंदन उच्च होता है या निम्न होता है। तो इसमें भी उच्च होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो इलेक्ट्रिक टैक्सन से संबंधित थे। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आप इसको जो अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसको टेलीग्राम पर चाहते हैं तो हम इसको टेलीग्राम पर भेज देंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है इलेक्ट्रिक टैक्सन से संबंधित। अब इसका एक वीडियो और आएगा, उसके बाद ये इलेक्ट्रिक टैक्सन चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और वो जो लास्ट वीडियो है आज ही आएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।